हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज का टॉपिक इतना नॉर्मल तो नहीं है, मतलब ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने रात को कभी सोते वक्त ये फ़ील किया है कि वो लोग मूव नहीं कर पा रहे एकदम से, और उन्हें ऐसा फ़ील होता है एकदम से कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो उस टाइम पे। तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और कुछ लोगों का मानना होता है कि ये स्लीप पैरालिसिस है। तो सच फिर क्या है, स्लीप पैरालिसिस है या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? तो इमेजिन करो कि आप सो रहे हो और एकदम से आपकी आँख खुल जाती है, बट उस टाइम पे आपको लगता है कि आपको कुछ शायद देख रहा है कोई वहाँ पे, बट एकदम से आप मूव भी नहीं कर पाते। एकदम से फिर आपको हैवी फील होता है, जैसे कि आपको कोई दबा रहा हो या फिर आपको कोई फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहा हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई शैडो दिखती है और कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है उस टाइम पे। अब बात ये है कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। साइंस के अकॉर्डिंग ये एक कंडीशन है जिसमें बॉडी हमारी सो रही होती है, बट हमारा जो माइंड है वो उस टाइम एक्टिव हो जाता है, और इस फेज़ को कहते हैं REM स्लीप। इसमें इंसान को हेलुसिनेशन होती है और उस टाइम उस इंसान की बॉडी जो है पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है, तो इसलिए आप उस टाइम हिल नहीं पाते हो। लेकिन हर कल्चर में इसको अलग तरह से देखा जाता है। इंडिया में कहते हैं इसे भूत दबाना, जापान में इसे कहते हैं कांची बारी, और इसे यूरोप में कहते हैं नाइट डीमन। तो क्या ये सब लोग गलत हैं या फिर साइंस हमसे कुछ छुपा रहा है? लेकिन क्या पता सच शायद दोनों के बीच में हो। जब डर के साथ में हमें हेलुसिनेशन होती है तो हमारा दिमाग उस सब को सच मान लेता है। तो मे बी क्या पता हमें इसलिए ऐसा लगता हो कि सब कुछ हकीकत में कुछ गलत हो रहा हो हमारे साथ। लेकिन वो फीलिंग उस टाइम पे इतनी ज़्यादा रियल होती है कि लोग उसे अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझ लेते हैं। तो अगली बार अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो शायद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे बी ये आपकी बॉडी की मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो उस टाइम करें क्या? डरना बिल्कुल नहीं है, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना है। लेकिन एक सवाल ना आज भी बाकी है, क्या आपने ऐसा कुछ फ़ील किया है जिसे कभी साइंस भी एक्सप्लेन ना कर पाए? चलो साइंस के बारे में तो बात हो गई, अब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू शास्त्र में भी इनका वर्णन मिलता है। कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि प्रेत और आत्मा का। अब मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगी कि जहाँ पे प्रेत और आत्माओं का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग कुछ आत्माएं डेथ के बाद भी शांत नहीं हो पाती हैं और वो प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो इंसान के आसपास हो पर विजिबल ना हो। इसी तरह उपनिषद में भी हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद में भी इसके बारे में बात की गई है। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हमें बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। तो अगर नेगेटिव एनर्जीज होती ही नहीं तो फिर मंत्र देने ही क्यों थे नेगेटिव एनर्जी के लिए? तो अगर हमें इन चीज़ों से बचने के लिए मंत्र दिए गए हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो अब बात ये है कि साइंस कहता है कि ये हमारे ब्रेन का एक इल्यूजन है, लेकिन वहीं पे हमारे शास्त्र कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या स्लीप पैरालिसिस एक मेडिकल कंडीशन है या फिर वो मोमेंट है जब हम किसी और रियल एंटिटी के टच में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही है, बट मैं ये कह रही हूँ कि साइंस अभी हर चीज़ भी प्रूफ नहीं कर पाया है। और बात ये है कि अगर साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं तो हमारे शास्त्र भी कुछ कह रहे हैं। तो अब डिसाइड आपको करना है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर मेडिकल साइंस था। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके साथ कभी ये चीज़ हुई है क्या, और आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है। हरे कृष्णा।